स्टूडेंट्स, धारा विद्युत में अब जो आगे हमको पढ़ना है वो सेल के बारे में पढ़ना है। सेल के कई प्रकार के सेल के बारे में आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, जैसे डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल, ऐसे कई प्रकार के सेल जो है आपने अभी तक पढ़ा है। तो अभी हमको जो पढ़ना है इस लेक्चर में वो है सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। सेल की अगर मैं बात करूं तो सेल का सीधा सा मतलब क्या होता है? कोश। यहाँ पर एक ऐसा कोश है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भरा हुआ होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी विद्युत अपघट्य इसके अंदर इस कोश में भरे रहेंगे। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स डले रहते हैं। एक इलेक्ट्रोड जो होता है वो धनावेशित होता है और दूसरा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित होता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी सेल के संरचना से ही आता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इसकी परिभाषा आप चाहे तो लिख सकते हैं। विद्युत अपघट्यों द्वारा इलेक्ट्रोडों के मध्य लगाए जाने वाला प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत धारा जो बहता है उसको एकदम आसान, ये जो अंदर विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट्स भरे हुए हैं उस विद्युत धारा को एकदम अबाध रूप से बहने नहीं देते हैं, कुछ न कुछ प्रतिरोध जरूर प्रस्तुत करते हैं। और विद्युत अपघट्य जो भी प्रतिरोध लगा रहे हैं इन इलेक्ट्रोडों के बीच में, उसी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है उसको सदैव हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। साधारणतः हम लोग प्रतिरोध को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वो बाह्य प्रतिरोध हो तब। आंतरिक प्रतिरोध है तो उसको स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो मात्रक होगा वो भी ओम ही होगा। बस ये प्रतिरोध सेल के अंदर लगता है, ये किसी परिपथ में नहीं लग रहा है, सेल के अंदर की बात है। अब एक आ जाते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल व विभवांतर में संबंध। विभवांतर में संबंध। एक चलिए प्रतिरोध ले लेता हूं, एक परिपथ ले लेता हूं, प्रतिरोध नहीं, एक बाह्य इस परिपथ में एक बाह्य प्रतिरोध लेते हैं R। यहां पर एक सेल लगा देते हैं जिस सेल का विद्युत वाहक बल है E, और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है REQ। यहां पर एक डैश डैश करके हम लोग बना दे रहे हैं। ये डैश इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि ये जो आंतरिक प्रतिरोध है सेल का वो कोई अलग सा नहीं है, सेल के अंदर ही है। R है आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल है E। अब मान लेते हैं कि ये सेल के सिरे पे जो विभव पतन होगा या विभवांतर होगा उसका मान कितना है? V। परिपथ में अगर विद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा है तो ओम के नियम से हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I R। इसको समीकरण 1 करके छोड़ दीजिए। कहां से आया? ओम के नियम से। अब देखते हैं विभवांतर और विद्युत वाहक बल के बीच का संबंध क्या होता है। देखिए विभवांतर बराबर होगा विद्युत वाहक बल माइनस विद्युत धारा गुणित आंतरिक प्रतिरोध। ये हो गया आपका विद्युत वाहक बल और विभवांतर के बीच का संबंध, समीकरण 2। इस समीकरण से आप देख सकते हैं कि विभवांतर का मान सदैव विद्युत वाहक बल E के मान से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोध लग रहा है। इसलिए अगर ये बैटरी 6 वोल्ट का है तो आपको आउटपुट जो है 6 वोल्ट का ही नहीं मिलेगा, 6 वोल्ट से कुछ कम, 5.9, 5.8, बहुत अच्छा सेल है तो 5.99 तक भी हो सकता है, लेकिन 6 वोल्ट पूरा नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपका विद्युत धारा, सॉरी विद्युत वाहक बल और विभवांतर के बीच का संबंध। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब इस समीकरण 2 से देखिए, अगर दो परिस्थिति ले रहे हैं, परिपथ खुला है, परिपथ अगर खुला रहेगा तो विद्युत धारा का मान रहेगा 0
उस परिस्थिति में विभवांतर और विद्युत वाहक बल का मान हो जाएगा बराबर। परिपथ है, विद्युत धारा बह रहा है, आई का मान 0 है, तो आई का मान 0 है तो V बराबर E हो गया। तो आप कह सकते हैं कि परिपथ अगर खुला है, परिपथ खुला होने का मतलब क्या है, स्विच ऑफ है, तब विभवांतर और विद्युत वाहक बल का मान बराबर होगा। इलेक्ट्रोड के सिरे पे जो विभवांतर होगा वही उस सेल का विद्युत वाहक बल होगा। दूसरा, परिपथ बंद है। परिपथ बंद है मतलब स्विच ऑन है, यहां पर चालू बंद वाला नहीं, बंद वाला मतलब यहां पर खुला था, मतलब कहीं ना कहीं से परिपथ टूटा हुआ था। बंद है मतलब परिपथ पूरा है। परिपथ जब पूरा है इसका मतलब है कि विद्युत धारा I का मान ग्रेटर देन 0 होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि विभवांतर जो होगा वो लेस देन विद्युत वाहक बल होगा। तो जब हमारा स्विच ऑफ रहेगा तो विभवांतर और विद्युत वाहक बल बराबर, और जब स्विच ऑन रहेगा तब विभवांतर सदैव विद्युत वाहक बल E से छोटा रहेगा। अब आ जाते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध हम कैसे निकालेंगे। तो आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए चलिए कुछ समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करते हैं। समीकरण 1 व 2 को मिला दीजिए। समीकरण 1 व 2 में देखिए दोनों का ही बायां पक्ष बराबर है, तो दाहिना पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा I गुणित R बराबर E माइनस आई आर, फिर I गुणित R प्लस I गुणित स्मॉल r बराबर E। I को कॉमन निकाल दीजिए, कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर हो जाएगा E। तो I बराबर आ जाएगा E बटे R प्लस कैपिटल R। तो देखिए कुल विद्युत धारा जो है वो विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध के बराबर हो जा रहा है, जहां पर स्मॉल r जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध है और कैपिटल R जो है वो इस परिपथ पे लगाया गया बाह्य लोड या बाह्य प्रतिरोध है। बाह्य लोड का मतलब क्या है, इस परिपथ में जो भी आप कुछ लगा रहे हो, मान लो एक बल्ब लगा रहे हो तो बल्ब में भी कुछ प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध होने के कारण ही बल्ब का फिलामेंट गर्म होता है और रोशनी होता है, तो ये बाह्य प्रतिरोध है। तो कुल विद्युत वाहक बल को अगर कुल प्रतिरोध से हम भाग दे दें तो हमको परिपथ का कुल विद्युत धारा मिल जाएगा। और कुल प्रतिरोध कैसे हम निकालेंगे, आंतरिक प्रतिरोध में बाह्य प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है, तब जाके आंतरिक प्रतिरोध हमें मिलता है। ठीक है, अब आगे और देखते हैं, कुछ और संबंध निकालते हैं। समीकरण 2 से देखिए हम आई आर और V के जगह को आपस में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो I गुणित R बराबर हो जाएगा E माइनस V, फिर R बराबर हो जाएगा E माइनस V बटे I। लेकिन समीकरण 1 से जहां V बराबर IR है, यहां से आप I बराबर निकाल सकते हैं V बटा R। तो स्मॉल r बराबर हो जाएगा E माइनस V बटे V बटे R। तो इसके लिए आगे अगर हम लोग देखें तो हमारा आ जा रहा है आंतरिक प्रतिरोध बराबर विद्युत वाहक बल माइनस विभवांतर बटे विभवांतर गुणित बाह्य प्रतिरोध या बाह्य लोड। इस प्रकार देखिए कुछ संबंध निकले हैं। ये संबंध आगे के जो हम लोगों को डेरिवेशन करने हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो संबंध है ये समीकरण 2, विभवांतर V और विद्युत वाहक बल E के मध्य संबंध। दूसरा कुल विद्युत धारा विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध ये। और तीसरा संबंध जो है आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान कैसे निकालते हैं। तो अगर विद्युत वाहक बल में विभवांतर को घटा दे और उसमें विभवांतर को भाग दे दे, फिर जो आ रहा है उससे बाह्य प्रतिरोध को गुणा कर दे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान निकल जाएगा। ये जो है ये परीक्षा में डायरेक्ट इस लेक्चर से रिलेटेड तो सवाल नहीं पूछता है, लेकिन ये जो रिलेशन हमने निकाला है जो समीकरण 2 में, फिर ये विद्युत धारा के लिए और ये आंतरिक प्रतिरोध के लिए, और एक ये कंडीशन कि खुले परिपथ में विद्युत वाहक बल और विभवांतर बराबर है और बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल ज्यादा है विभवांतर कम है,
तो ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर रहेगा तभी जाके आप आगे के लेक्चर्स को समझ पाओगे। इसलिए इस टॉपिक का अच्छे से अध्ययन कीजिए, एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने का हैबिट में लाइए, और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी आपका फीडबैक हो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर आपको उपयोगी लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस करेंगे। धन्यवाद।